हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूं आप सब लोगों का सलाम इंडिया चैनल में। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे राजस्थान में एक शहर है अजमेर, जिसे हम सब लोग ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी के नाम से जानते हैं। और उस नगरी में पिछले दिनों 26 अप्रैल को एक मौलाना, जिनका नाम मौलाना माहिर था, उनका मर्डर हो गया था, उनकी हत्या हुई थी। तो इस एपिसोड में बताएंगे कि क्या कारण था, उनकी हत्या किस कारण से हुई और क्यों कुछ नाबालिग बच्चों ने अपने मौलाना, अपने टीचर, अपने उस्ताद को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल अजमेर शहर में जो ये मौलाना की हत्या हुई, ऐसे कई केस पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये केस उससे सबसे अलग है। हालांकि ऐसे वाक़ये कभी बहुत पेश आए हैं, लेकिन ये जो मर्डर मिस्ट्री है ये बिल्कुल अलग है। और पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी से इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया और वो पुलिस अपनी काबिलियत से इस हत्या के मुलजिमों तक पहुंचकर उन मुलजिमों को जेल की सलाखों के पीछे कर दिया। मौलाना मोहम्मद ताहिर जो उत्तर प्रदेश की रामपुर ज़िले के थे, और वो यहाँ पिछले 7 साल से अजमेर में एक रामगंज एरिया है, वहाँ मदीना मोहम्मदी मस्जिद है, उसमें इमामत कर रहे थे और मदरसा चलाते थे। उस मदरसे में जितने ही बच्चे आते थे उनको वो तालीम देते थे। अभी 2024 में जब ईद आई तो ईद पर करीब 15 बच्चे वहाँ तालीम याफ्ता थे जो तालीम लेते थे। तो ईद की छुट्टियों में 10 बच्चे अपने घर चले गए थे, लेकिन 5 बच्चे वहीं इस मस्जिद में ही रह रहे थे। वो दूसरी स्टेट से थे, वो जा नहीं पाए। और मौलाना मोहम्मद ताहिर भी ईद की छुट्टियां मनाने अपने गांव रामपुर उत्तर प्रदेश चले गए थे। ईद की छुट्टियां पूरी करके मौलाना मोहम्मद ताहिर जब 25 अप्रैल को अजमेर आए तो 26 अप्रैल की सुबह ही उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या से पूरे अजमेर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के मुस्लिम समुदाय में बहुत रोष था और बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में थे, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग। वो सब हैरत में थे कि एक मौलाना की इस तरह से निर्मम हत्या कैसे हो सकती है। पुलिस भी बहुत परेशान कि ये क्या करेगी, अचानक कैसे क्या हो गया, और माहौल बिल्कुल गर्माता जा रहा था। लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और धरने प्रदर्शन के जो चांसेस थे वो बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। तो अब बात करेंगे इस एपिसोड में कि क्या कारण थे जो मौलाना मोहम्मद माहिर की हत्या की गई। मौलाना मोहम्मद माहिर ईद की छुट्टियां मनाने अपने गांव रामपुर गए थे और वहां से लौट आए थे। जब वो लौट कर आए तो उनके साथ एक 10-11 साल का बच्चा भी था, जिसे वो यहाँ तालीम देने के लिए लेकर आए थे। जब वो बच्चा रात को वहाँ मौलाना के साथ सोया और जब सुबह हुई तो उस बच्चे ने अपने जो 5 साथी थे उनको बताया कि जो मौलाना है उन्होंने उसके साथ रात को गलत हरकत की, उसके साथ कुकर्म किया। ये बात जब उन्होंने बच्चों को बताई उस बच्चे ने, तो उन बच्चों ने कहा कि तुम्हारे साथ तो ये पहली बार हुआ है, हम लोग तो इस बात को पिछले 4 साल से झेल रहे हैं। और बस यहीं से वो जो नाबालिग बच्चे थे 6, उनके दिमाग में ये बात बनी कि क्यों ना हम हमारी इस बेइज्जती का और हमारे साथ जो जुल्म सितम ये उस्ताद हमारा कर रहा है इसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। और उन्होंने एक प्लान बनाया। ये बात भी जब पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार किया, उसके बाद उनको जब टॉर्चर किया तो उन सब ने पुलिस को ये कहानी बताई। मौलाना माहिर पर ये इल्ज़ाम थे कि वो बच्चों को सेक्सुअल पनिशमेंट करता था और बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करता था और उनके साथ कुकर्म करता था। ये आरोप उनके मरने के बाद लगे हैं, जब बच्चों ने उनको ये जो मोहल्ले वाले हैं, वो जो पुलिस को जो बताया, उससे ये सब शॉक हो गए कि ये मौलाना इस तरह की हरकतें बच्चों के साथ करता था। दरअसल पिछले 4 साल से वो बच्चों के साथ ये सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहा था और बच्चों को अश्लील वीडियो और अश्लील जो पॉर्न फिल्में वो दिखा करके और उनके साथ वो कुकर्म करता था, जिससे बच्चे काफ़ी परेशान थे। बच्चों ने परेशान होने के बाद जब एक नए लड़के के साथ भी हरकत हुई तो उन्होंने ये प्लान बनाया, सबने 6 लोगों ने, 6 नाबालिग बच्चों ने मिलकर, कि क्यों ना इसको उस्ताद को इस दुनिया से
उठा दिया जाए। और उन्होंने ये प्लान बनाया कि सबसे पहले उन्होंने नींद की गोलियां जो हैं वो मेडिकल स्टोर से लेकर आए और नींद की गोलियां पीस करके उन्होंने दही के रायते में मिलाकर के मौलाना को पिलाई। और जब मौलाना सो गया तो वो जो मस्जिद के पीछे एक आता होता है जिसमें वो कबाड़ का जो पुराना सामान जिसको हम स्टोर रूम कहते हैं, वो स्टोर रूम से वो डंडे और रस्सी लेकर आए और उन्होंने सोते हुए मौलाना माहिर पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, वार कर दिए, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। और इसको झूठा केस बनाने के लिए बच्चों ने क्या किया कि वहाँ से अपना जो सबूत थे वो हटा करके और सब जा करके सो गए। और जब सुबह पता चला लोगों को कि इस तरह से मौलाना माहिर की हत्या हो गई है, तब बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने ये बताया कि कुछ नकाबपोश आदमी आए थे, वो उनको मार के चले गए और हमने जब विरोध किया तो हमें भी जान से मारने की धमकी दी और हमें उन्होंने चुप रहने के लिए कहा। बच्चों ने ये झूठी कहानी पुलिस को सुनाई, लेकिन पुलिस को इनकी इस झूठी कहानी पे विश्वास नहीं हुआ और पुलिस ने उसके बाद जब उनको टॉर्चर किया, उनसे सख्ती से पूछताछ की, तो सभी 6 नाबालिग बच्चों ने ये कहानी जो है हत्या की वो खोलकर सामने रखी। तो इस तरह से अजमेर का जो ये मौलाना माहिर कांड है उसकी हत्या की गुत्थी सुलझ गई और जो ब्लाइंड मर्डर था उसका खुलासा हो गया कि किस तरह से नाबालिग बच्चों ने अपने उस्ताद की हत्या की। तो इस एपिसोड में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मैं आपको एक नया एपिसोड और नई क्राइम स्टोरी लेकर आऊँगा। जब तक के लिए आप सब लोग राहत कुरैशी को इजाज़त दीजिए। आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबको मेरी ओर से फिर से एक बार सलाम इंडिया।